टेली प्राइम के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने परचेज और सेल्स वॉचर को सीख लिया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग जानने वाले हैं डे वाइज रिपोर्ट कहां पे दिखता है। डे वाइज रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, सेल वॉचर का क्या रिफ्लेक्शन हुआ है वो हम देखेंगे, और जो सामान हम लोगों ने सेल किया था उससे कैसे हम लोग पेमेंट लेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने टेली प्राइम पे, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने टेली प्राइम पे ही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका रिपोर्ट ग्रुप्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे आना है और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे देखिए क्या खुल के आया है। एक साइड परचेज अकाउंट लिखा है, एक साइड सेल अकाउंट लिखा है। तो आपको सेल्स अकाउंट वाले पे आना है और इंटर बटन प्रेस करना है। फिर से यहाँ पे सेल्स अकाउंट दिख रहा है, कितना का हम लोगों ने सेल्स किया अभी तक में 1,12,650। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा हर एक मंथ का दिख रहा है, तो नवंबर का हमको देखना है तो नवंबर वाले में ही है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितना भी एंट्री था सारा मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, सभी से पैसा लेना है। तो पैसा हम लोग कैसे लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पहला क्या है, मेरा अवनी ट्रेडर्स है, जिससे कितना पैसा लेना है 27,000। तो हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हम स्केप से बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे वॉचर्स पे, और वॉचर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे रिसिप्ट खोलना है। तो रिसिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, F6। जैसे ही आप कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे रिसिप्ट वॉचर खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट डेबिट मोड कैसे आएगा मैंने आपको बताया था। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H बटन। जैसे ही आप Ctrl+H करेंगे यहाँ पे आपका सिंगल एंट्री यदि है तो आप इसको डबल एंट्री कर लीजिए। उसके बाद नाम क्या था, अवनी ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अवनी ट्रेडर्स। जैसे ही अवनी ट्रेडर्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा करंट बैलेंस दिख रहा है, कितना हमको लेना है 27,000। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 27,000। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए आपको क्या आ रहा है, अगेंस्ट डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे ही अगेंस्ट डिफरेंस पे इंटर करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि 3 नवंबर को जो हम लोगों ने सामान को सेल किया था, जिसका कि बिल नंबर 1 है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और इनका पैसा हमको कब तक लेने का टाइम दिया गया था, 18 नवंबर तक। मतलब 15 दिन हम इसको टाइम दिए थे पैसा वापस, मतलब सामान के बदले पैसा देने का। तो पहले ही हम लोग ले रहे हैं। तो ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को यस करके रखे थे, इसीलिए जो भी डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक मैच खा रहा है। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट दिखता है, इससे पैसा कैसे लेना है। तो आप कैश में भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैश में इनसे पैसा लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और लास्टली Ctrl+A से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, फर्स्ट रिसिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या था आपका, सुरभि इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सुरभि इंटरप्राइजेज। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, इधर से आपको लिस्ट ऑफ लीजर्स अकाउंट्स में दिख रहा होगा। उसके बाद इसका अमाउंट कितना था, 35,100। तो इसको भी हम लोग डाल देते हैं 35,100। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस करके रखे थे, इसीलिए यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद इंटर करेंगे, बिल मेरा मैच कर रहा है। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है कि डेबिट आ चुका है, कैसे इससे पेमेंट लेना है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमको कि बैंक में देंगे। तो बैंक में मेरे पास पैसा कैसे आएगा, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए। जैसे ही यहाँ पे हम पूरा अमाउंट डाल रहे हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे करेंट बैलेंस जो है 0 हो जा रहा है। यदि सुरभि इंटरप्राइजेज ने बोला कि हम 35,000 अभी नहीं दे पाएंगे, हम यहाँ पे दे रहे हैं अभी 30,000, तो हम यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5,100 रुपया अभी यहाँ पे करेंट बैलेंस दिख ही रहा है। मतलब इतना क्या है कि पेंडिंग में है। तो हमको क्या करना है, पूरा भी आप डाल सकते हैं, यदि कम दे रहा है तो आप कम भी लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पूरा ही कर देते हैं 35,100। इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस आपका बिल नंबर मैच करना चाहिए। डेबिट में यदि आपको बैंक से दे रहा है तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करिए, बैंक ऑफ इंडिया। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये सब आपका एक्सेप्ट करा लीजिए। बैंक का जो भी डिटेल है आप एक बार में करा सकते हैं Ctrl+A से। उसके बाद क्या है कि 2 एंट्री तो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, बट अब जो एंट्री करेंगे वो डेट चेंज करके करेंगे। तो कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करिए और यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग डाल देते हैं 5 तारीख। ये आपके टैली में नहीं होगा क्योंकि आपका क्या है, लाइसेंस वाला नहीं है। मेरा अभी यहाँ पे टेली प्राइम गोल्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हर एक डेट में हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बनाया था, सुरेश नाम का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सुरेश। उसके बाद सुरेश को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इसका अमाउंट था मेरा 8,500, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 8,500 और इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस ही आपका रहेगा। इन्होंने बोला कि हम कैश में आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, कैश में हम आपको देंगे 4,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे इससे 4,000 ले लेते हैं कैश में।
4000 आप जैसे ही डालिएगा, इंटर करिएगा, तो एक और आपका डेबिट रिकॉर्ड का यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो बाकी का जो आपका पेमेंट ड्यूज बचा है 4500 रुपया, वो आपका बैंक से दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप दो तरीके से भी पेमेंट ले सकते हैं, खाली आप कैश में भी ले सकते हैं या फिर बैंक में भी खाली ले सकते हैं, या फिर आप 50-50 भी कर सकते हैं। जैसे आपको दे रहा है आपका कस्टमर, आप उस प्रकार से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, पहले जो हम लोग बनाए थे जयप्रकाश, मैंने एक लिस्ट बना के रखा है, इसीलिए मैं वहाँ से देख देख के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जयप्रकाश टाइप करेंगे। उसके बाद इसका अमाउंट था 12000, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 12000। उसके बाद इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस ही रहेगा। आपको डेबिट में क्या डालना है, बैंक ऑफ इंडिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपका जो बैंक है आप वो बैंक सेलेक्ट करिए। अभी मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, इसीलिए हम बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक और मेरे पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीतू यादव, तो यहाँ पे हम नीतू यादव ले लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। नीतू यादव का मेरे पास पेमेंट बाकी है पहले से 4500, तो इन्होंने बोला कि अभी हम 2000 देंगे, तो 2000 हम लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस ही रहेगा, फिर से इंटर करेंगे और आपका डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो हम कैश इससे ले लिए हैं अभी 2000, बट बाकी कैश का मेरे पास कितना बाकी है 2500, तो बाद में भी हम ले सकते हैं। अभी हम इसको 2500 को पेंडिंग ही रहने देते हैं और इंटर कर लेते हैं। उसके बाद एक और है मेरे पास रितेश तिवारी, तो यहाँ पे हम रितेश तिवारी का भी अभी कंप्लीट ही कर देते हैं। तो इसका मेरे पास कितना है 5550 रुपया। इंटर करेंगे। इन्होंने भी मुझे अमाउंट पूरा पेड कर दिया है कैश में, तो हम इससे कैश में पेमेंट ले लेते हैं। कंट्रोल एक करेंगे तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नीतू यादव जो थी वो क्या की है कि 2500 रुपया अभी पेमेंट नहीं दिए, तो हम एक दिन आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे डेट को F2 से डेट चेंज होता है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 7/11/22, और इन्होंने दूसरा दिन मुझे पेमेंट कर दिया, तो हम इसका पेंडिंग का जो भी अमाउंट है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट बैलेंस मेरा कितना दिख रहा है 2500, तो इसको हमको जीरो करना है करंट बैलेंस, तो यहाँ पे हम 2500 लिख देते हैं। जैसे इंटर करेंगे अगेंस्ट डिफरेंस में बिल नंबर मेरा मैच कर रहा है। उसके बाद इंटर करेंगे। ये मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि हम क्या किए थे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करके रखे थे, इसीलिए आपका मैच कर रहा है। यदि आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस नहीं किया होगा, जब आप वॉचर एंट्री कर रहे होंगे तो आप ध्यान से उसको यस करके रखिए, तो आपका यहाँ पे मैच करेगा। उसके बाद इंटर करेंगे और फिर से इंटर करेंगे। तो जितना भी हम सेल्स वॉचर बनाए थे सारा का मेरे पास रिसिप्ट हो चुका है। यदि आपको देखना है तो आप स्केप करिए। स्केप करने के बाद आपको आ जाना है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है एसेट्स। एसेट्स में आपको नीचे क्या दिखता है, करंट एसेट्स। आपको करंट एसेट्स पे आके इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखता है। पहला आपका दिखता है कैश इन हैंड, दूसरा दिखता है बैंक अकाउंट। तो पहले हम कैश वाला देख लेते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे इस पे। कैश वाले पे इंटर करेंगे। पेटी कैश हम लोगों ने बनाया था लेजर, उसको कुछ नहीं करेंगे। कैश पे जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आपका हर एक मंथ का दिख रहा है, तो हम लोगों ने नवंबर में किया था, नवंबर पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए हर एक डेट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी एंट्री हम लोग बैंक से लिए बैंक वाला भी दिख रहा है, और जो हम कैश से लिए वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। यदि हमको बैंक का देखना है तो आपको यहीं पे नीचे दिख रहा है बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करिए और जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पे आपका सारा कुछ दिखेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, कैसे हम लोग रिसीप्ट करेंगे और कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इस चीज़ का आप अच्छे से टैली प्राइम पे प्रैक्टिस करिए। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।